बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, आखिरकार कल रात 2:30 बजे वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने सदर पाकिस्तान से हलफ उठाया वज़ारत आला का। और जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो गवर्नर हैं बलीगुर रहमान साहब, उन्होंने ना हलफ लेना तो दूर की बात हो, ना गवर्नर उसका दरवाज़ा ही बंद कर दिया कि हमने हलफ ही नहीं इनसे हलफ ही नहीं उठवाना हमें। तो नाज़रीन, ये एक पार्लियामेंटेरियन या एक गवर्नर के ओहदे पे बैठे हुए लोगों को शेवा नहीं देता ये चीज़ें। चाहे किसी पार्टी से भी किसी का भी ताल्लुक है, जो भी ऐसी हरकत करता है वो इंतहाई गिरी और घटिया हरकत है। ये क्या ये मुल्क इनका है, इन गवर्नर का, वज़रा का, वज़रा आला का, वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क है? नहीं है, ये अवाम का मुल्क है। अवाम की रहनुमाई के लिए दुनिया में अवाम की वजह से ये मुल्क पहचाना जाता है, इनकी वजह से नहीं पहचाना जाता। ये मुल्क की वजह से दुनिया में पहचाने जाते हैं। अगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, अगर तुर्की गया है तो वो तुर्की जाने का मकसद ये नहीं कि शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल मिला है, वो पाकिस्तान को प्रोटोकॉल दिया गया है। तो नाज़रीन, ये मामला जो है इंतहाई घटिया, गिरे हुए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं जी वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो हैं उसका इंसाफ जो है वो, और वो केस और ये केस एक है। नहीं, इन केसों में दोनों में काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 25 लोटे जो हुए हैं वो पार्टी से मुनहरफ हुए थे, उन्हें मुनहरफ होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग को वोट दिया था, जबकि काफ लीग के लोगों ने मुनहरफ नहीं हुए। वो अपनी पार्टी पोजीशन पे रह के ही वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उनको वोट दे रही थी। और वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का और काफ लीग का मुश्तरका वो उम्मीदवार हैं ये परवेज़ इलाही साहब, जिनको इन्होंने वोट कास्ट किए। तो ये काफ़ी डिफरेंस था दोनों मामलात में। एक तरफ लोटागिरी थी, दूसरी तरफ लोटागिरी नहीं हुई। दूसरी तरफ पार्लियामानी लीडर ने बाकायदा ऑर्डर जारी किया है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनको वोट दिया जाएगा। तो उन्होंने वोट दिया, उसमें तो सीधा केस था। 186 वोट उन्होंने लिए और उनको बाहर निकाल दिया गया और 189 वाला आ गया। दूसरा नाजरीन, सबसे अहम इशू ये है कि पाकिस्तान का वाहिद वज़ीर-ए-आज़म है जो 22 किलोमीटर या 25 किलोमीटर पर मुहित एरिया इस्लामाबाद का जो है वो वज़ीर-ए-आज़म रह चुका है ये शख्स। कल इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों की कल कॉन्फ्रेंस की है वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर, उसमें वली खान के बेटे एमएल वली खान ने कहा है कि जी इमरान खान को ठिकाने लगाएंगे हम। ये खुली धमकी है एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को, और जो मुस्लिम उम्मा का लीडर है उसको खुली धमकी दी है वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बैठकर। इसका सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसका सो मोटो एक्शन ले। और इन्होंने किस बिहार पे इस तरह बात की है एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के बारे में, इनको ठिकाने लगाना पड़ेगा। ठिकाने लगाने का मकसद ये है कि उनको रास्ते से हटाना होगा। ये डाउन बने हुए हैं, हारे हुए डाउन बने हुए हैं, ये हार चुके हैं, ये अपनी सियासी मौत मर चुके हैं। उसके बावजूद अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये सीधा होने का नाम ही नहीं ले रहे। ये मुल्क को तबाही के दहाने पे लेकर जा रहे हैं, ले जा चुके हैं, बल्कि लेके जा नहीं रहे, ले जा चुके हैं। और इसका बेटा शहबाज शरीफ का बेटा 3 दफ़ा वज़ीर आला बनने के बावजूद वज़ीर आला नहीं बन सका, और तीनों दफ़ा अपनी भी तस्लील कराई, अपने साथ अपने जो नुमाइंदे थे इनके वज़रा जो थे उनकी भी तस्लील करवाई। खुद तो तस्लील हो ही रही है ये, क्योंकि इनको तो इज़्ज़त रास है ही नहीं ना कि इज़्ज़त करवा सके या कर सके किसी की। ये इज़्ज़त ना करते हैं ना करवाते हैं। सिर्फ इनको जो नज़र आता है पैसा और इक़्तिदार, 2 चीज़ें इनको चाहिए। और तीसरी चीज़ ना तो आवाम चाहिए ना मुल्क चाहिए, इनको कोई चीज़ नहीं चाहिए। इनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और इक़्तिदार। ये अवाम नहीं है, वो राया बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस अवाम को। ये अवाम राया नहीं बनेंगे। अब वो वक्त गुजर गया, 90, 95, 99 का दौर गुजर गया, 2013 का दौर गुजर गया, 2007 का दौर गुजर चुका है, अब 2022 है। अब आवाम अवेयर हो चुकी है, आवाम को पता लग चुका है कि ये लोग क्या करते रहे हैं। एक दूसरे को गालियाँ देने वाले, एक दूसरे की माँ बहन की नंगी तस्वीरें फेंकने वाले,
वो आज इकट्ठे एक जगह पे इसलिए बैठ गए हैं कि उनकी करप्शन बच सके, उनको इक़्तिदार मिल सके। जब अल्लाह इक़्तिदार नहीं देना चाहता, आप छीन के इक़्तिदार नहीं ले सकते। सिर्फ अल्लाह अगर चाहे तो इक़्तिदार आपके नसीब में लिखा जा सकता है। ये तमाम फ़ैसले अर्श मौला पे होते हैं और वहीं तमाम फ़ैसले रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम इस नेमत को नवाजता है, जिसे चाहे वो नवाज दे। ये नहीं कि आपने जिंगा मुश्ती की है, सब कुछ किया है तो आपने वो ले लिए, ऐसा नहीं है। मगर ऐसा कर लेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे भी, मगर आपके लिए वो दर्द सर बन जाएगा। जैसे कि अभी वज़ीर आज़म जो है 22 किलोमीटर का वज़ीर आज़म जो है वो उसके लिए दर्द सर बनी हुई है। अब ये छोड़ना चाह रहे हैं, कंबल वाली हिसाब हो गया, कंबल छोड़ना चाह रहे हैं, कंबल जो है वो इनको छोड़ नहीं रहा, वो कंबल वाला हिसाब हो गया। कंबल को मैं छोड़ना चाहता, कंबल इनको छोड़ रहा, और उनसे में ये ज़लील ख्वार हो रहे हैं। तो हमजा शहबाज जो है 3 दफ़ा वज़ीर आला होने के बावजूद वज़ीर आला नहीं रह सके, और ये बखैर पंजाब की सबसे बड़ी कबीना का इन्होंने ऐलान किया था 63 रुकीन, जबकि ये कहते हैं सूबे में और इसमें जो है पाकिस्तान में पैसा नहीं है, ज़हर खाने को पैसा नहीं है, मगर 1 अरब से ज़ायद पैसा इन्होंने रखा। किन मकासद के लिए रखा, ये अवाम भी जानते हैं किन मकासद के लिए इन्होंने रखा। तो ये बहुत ही एक अनहोनी हुई है पाकिस्तान में कल, और इन्होंने पाकिस्तान के साथ जो मजाक पाकिस्तान का उड़वाया इन्होंने, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि आप एक ट्रस्टी वज़ीर आला हैं, आप कोई इक़दाम नहीं उठाएंगे। उसके बावजूद इन्होंने तौहीन अदालत करते हुए 63 रुकनी काबीना तश्कील दे दी और ख़ुद सुबह 8 बजे हल्फ ले लिया। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है इस वक्त जो है इंतशार की सियासत में PDM आ चुकी है कि हम इंतशार मुल्क में फैलाएँ, खाना जंगी फैलाएँ, किसी भी तरीके से कुछ करें, ये हुकूमत ख़त्म हो। तो ख़त्म अगर होगी तो इनके लिए ज़्यादा मौत है, इसलिए कि सियासी मौत ये मर चुके हैं। ना मौलाना फजल रहमान को KPK में कुछ मिलना है, क्योंकि मौलाना शरानी साहब मजहबी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, और KPK और बलूचिस्तान में इसको कुछ नहीं मिलना। मौलाना फजल रहमान की जमात को, JUI को, फ़े को कुछ नहीं मिलना, खाली वहाँ रहेंगे, क्योंकि मौलाना शरानी साहब की ज़्यादा रिस्पेक्ट है बनिस्बत मौलाना फजल रहमान की। तो ये तो KPK और बलूचिस्तान से साफ़ हो जाएगी जमात। नून लीग की सियासी मौत कल हो चुकी है, वो दफन हो चुकी है, अब उनकी कुछ नहीं, अब उनके बयान नहीं है उल्टे सीधे, कभी अदलिया के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़, कभी किसी के ख़िलाफ़, और कुछ नहीं है तो चलो इमरान खान की अहलिया के ख़िलाफ़ ही कुछ ना कुछ कर दें। साहब के खातून अव्वल जो है उनके ख़िलाफ़ ही कोई ना कोई हरदसराई करते रहें। आज जब मैं निकला हूँ गुलबर्ग साइड पे, तो लोगों ने यही बताया जी वो 200 से ज़्यादा बंदा नहीं था वहाँ पे, जो इन्होंने यौम यकजहती मनाने के पहले इज़हार तशक्कुर था, फिर यकजहती में बदला, यौम यकजहती बदला, तो ना उसमें कुछ था ना इसमें कुछ था। तो ये मामला जो हैं बहुत ही इनको सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, बैठ के आराम से सोचना चाहिए, तहम्मुल बुर्दबारी से काम लें, और एक सियासी अपना प्लान बनाएं, एक बयानिया बनाएं जो अच्छा बयानिया, जो कौम जिसको एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि इनके पास ना तो बयानिया ना कोई नजरिया है, दोनों से खाली हैं ये। तो इनकी आइंदा आने वाले इंतखाबात में भी शिकस्त वाज़िह है, और PTI ही इस चीज़ को लेकर चलेगी ऊपर, और कोई नहीं लेकर चला जाएगा। PTI ही 2/3 से नहीं 3/3 अक्सरियत से आएगी। और कल मैं सुन रहा था हारून रशीद साहब का भी, उन्होंने भी यही कहा है 3/3 से आएगी, 2/3 से अब नहीं आएगी ये। तो नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बर वक्त हमारी वीडियो मिल सके। शुक्रिया।